इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि एक शोरूम से ली गई है कराची में, और तकरीबन इसकी कीमत जो थी 71 लाख रुपीज़ थी, और वो उन्होंने थ्रू बैंक ट्रांसफ़र्स वो हब से, ये कोई बैंक है उस वहाँ से ट्रांसफ़र्स हुए हैं। कराची में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले के माली सहूलतकारों का सुराग मिल गया। वज़ीर दाखिला सिंध की खातून समेत 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी और खुदकुश हमलावर शाह फहद उर्फ आफ्ताब की शनाख्त की तस्दीक। कराची से खरीदी गई गाड़ी को हमले के लिए हब में तैयार किया गया। दहशतगर्दों ने तलाशी से बचने के लिए खातून को साथ बिठाया। बशीर ज़ेब नामी दहशतगर्द बैरून मुल्क राबते में था। वज़ीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलदम BLA समेत किसी दहशतगर्द तंजीम को ना छोड़ने का अज़्म। स्मॉग की लहर बनी कहर, बढ़ती फाजाई आलूदगी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। इस वक्त रावलपिंडी 567 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मकामी सतह पर पहले, 477 AQI के साथ लाहौर दूसरे, 255 के साथ इस्लामाबाद तीसरे, 191 के साथ हरीपुर चौथे और 187 के साथ पेशावर तीसरे नंबर पर। आलमी सतह पर लाहौर आज भी 473 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। स्मोक के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मोटरवेज के मुतअद्दिद सेक्शंस बंद करना पड़े। फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर में फौरी तौर पर खेलों, नुमाइशों और बैरूनी तकरीबात पर पाबंदी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में आज से रात 8 बजे दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने की भी ममानियत। मुल्तान में धुआं उगलने वाले 2 भट्टे और 1 फैक्ट्री सील कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान आता है, आए नहीं आता ना आए। पाकिस्तान ने प्लान बी तैयार कर लिया। प्लान बी के तहत श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को चैंपियंस ट्रॉफी में मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान आइंदा किसी भी ICC या एशियाई इवेंट में भारत से नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC को खत लिखकर भारत के पाकिस्तान ना आने की वजूहात पूछेगा। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाइडलाइंस जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से भारतीय इनकार पर इंडियन मीडिया को भी तशवीश। इस्लामाबाद नई दिल्ली को खेलों की आलमी सालिसी अदालत में घसीट सकता है। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। PCB हुकाम का खबर की तरदीद या तस्दीक करने से गुरेज। भारतीय तासुब सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहा। मोदी सरकार का एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए बेशतर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तानी टीम टाइटल का दिफा करने से महरूम हो गई। साल 2022 के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। IMF वफ्द 4 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। नाथन पॉटर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे का वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहली सहमाही के दौरान माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं होगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स ने नफसियाती हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 624 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स ने 94,000 की सतह को छू लिया। रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस का इजलास आज होगा। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से आज़रबाईजान जाएंगे। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले पर कोयटा की फजा आज तीसरे रोज भी सोगवार। आज से 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगू रहे। कोयटा में आज से मुल्क भर के लिए 5 रोज तक ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। बलूचिस्तान काबीना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सूबे में अमन की बहाली के लिए एक्ट की मंजूरी दे दी। खुदकुश धमाके के मुतासिरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। तहरीक इंसाफ के 100वीं जलसे में अमरीकी परचम लहराए जाने पर आसमा बुखारी का तंज। अमरीकी झंडा लहराना आकाओं से वफादारी का अहद करार दे दिया। जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और PTI रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना वफाकी हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। हुकूमती कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया।
वाक़ये की छानबीन कर रहे हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बैरिस्टर सैफ ने वाज़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। ये केस आईनी बेंच सुनेगा, ये बेंच रेगुलर केस सुन रहा है। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, इस वक्त को आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईनी बेंच की तश्कील पर तजब्जुब का शिकार। बेंच की तश्कील के लिए केपी असेंबली से करारदाद पास कराने का फैसला नहीं किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन से जुमेरात तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट में टीवी चैनल्स पर बानी पीटीआई का नाम नशर न करने के खिलाफ दरखास्त। बानी का नाम नशर न करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, पैमरा का जवाब। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी नीचे गिर गई, एक शख्स जान बहक, 7 अफराद जख्मी। बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, 13 साल तालिब इल्म जान बहक, वालिदा, बहन और भाई जख्मी। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश, सार्फिन को कई घंटे तक मुफ्त VPNs के इस्तेमाल में मुश्किलात रही। गैर रजिस्टर्ड VPNs को वेब मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी के जराये की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेट और दीगर अफसरान के महकमा एक्साइज की कीमती गाड़ियों पर कब्जे का इंकशाफ। 74 अफसरान ने महकमे में जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद भी गाड़ियां वापस नहीं की। रिकवरी की कोशिशें शुरू कर दी गईं। सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फयाद अर-रुवैली तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात में दिफाई सिफारतकारी और बाहमी ताउन के फरोग और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ की सऊदी बहरिया को फौजी मशकों में शिरकत की दावत। ओहदा संभालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप इन एक्शन। नौमुंतखब अमरीकी सदर का रूसी सदर से राबता। यूक्रेन जंग न बढ़ाने पर जोर। ट्रंप और जर्मन चांसलर के दरमियान यूरोप में अमन व अमान पर तबादला ख्याल। इसराइली फौज की गाजा और लेबनान में बरियत से 87 शहरी शहीद। इसराइली वजीर आजम ने लेबनान में पेजर धमाके और हसन नसरुल्लाह को शहीद करने का एतराफ कर लिया। हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से नेतन्याहू ने अपना दफ्तर तहखाने में मुंतकिल कर लिया। बेटे की शादी भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नेदरलैंड्स में पुलिस ने फलस्तीन के हक में एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज कर दिया। सवात समेत मालाकंड डिवीजन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी कागान के इलाकों भट्टाकुंडी और बाबूसर टॉप पर हर तरफ सफेदी। मौसम सर्द हो गया। 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी मौसीकी पर राज करने वाले गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। उन्होंने अलमिया और तरबिया दोनों गीत यकसां खूबी से गाए, आज भी कानों में रस घोलते हैं। लाहौर में दोस्ती थिएटर फेस्टिवल की रौनकें। फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ड्रामा तवज्जो का मरकज। लाल बैंड का फैज अहमद फैज और हबीब जालिब के कलाम के जरिए फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती।